हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। अगर झारखंड में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति वर्ष 2021 जो अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। मेरी समझ में झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थी के 3 ग्रुप हैं, 3 एंगल हैं यहाँ पर। पहला जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं 2013 और 2016 के। दूसरा ग्रुप ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर पिछले 5 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं जेटेट परीक्षा होने का। और तीसरा ग्रुप ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों का है जो सी टेट पास हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। और इन तीनों ग्रुप्स, तीनों समूहों की मांगें अपने हिसाब से बिल्कुल जायज़ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहूँगा कि रैंकर्स मंत्रा झारखंड के उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना सपोर्ट देता है जो अपने हक की बात करता है। रैंकर्स मंत्रा उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करता है जिनमें सभी योग्यता होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि रिक्तियां पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 2013 और 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थियों के बारे में बताऊंगा। साथ ही 26,000 शिक्षक नियुक्ति जो आ रही है उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या परेशानी होने वाली है, क्या आपत्तियां हैं उनकी और क्या निराकरण होना चाहिए। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और 3 नेगेटिव पॉइंट्स क्या है जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति में हो सकती है। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स 2013 और 2016 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये है कि नियुक्ति नियमावली बन रही है, संशोधित होने के लिए गई है। सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है कि पहले चरण में 26,000 शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और आशा है कि ये 2022 में जनवरी में शुरू हो सकती है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि जे टेट पास अभ्यर्थियों के लिए कि उसकी मांग थी कि पहले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो, जे टेट की परीक्षा बाद में हो, ताकि इस 26,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहे। 2016 में जे टेट पास होने के बाद अब तक जो है कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें पहले अवसर मिले। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है जो अब लगभग होता दिख रहा है कि जे टेट की परीक्षा होने से पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन्हें उम्र सीमा में, चूंकि देरी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उन्हें उम्र सीमा में 6 साल की छूट भी मिलने वाली है। अब देखें कि 3 निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला निगेटिव पॉइंट ये है 26,000 शिक्षक नियुक्ति में कि जे टेट पास अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि वेतनमान कम कर दिया गया है। तीसरा क्या है, वैकेंसी आप देख रहे हैं 26,000, लेकिन आपके लिए वैकेंसी 13,000 है। 13,000 सीटें पहले से आरक्षित कर दी गई है। अब इनके डिटेल्स पर आते हैं। 26,000 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो बातें सामने आ रही है उसमें 3 अहम बातें हैं। पहला कि जे टेट पास अभ्यर्थियों को भी फिर से मुख्य परीक्षा देनी होगी, जबकि आप पहले देख चुके हैं कि जे टेट पास अभ्यर्थियों का 2013 में जो जे टेट पास अभ्यर्थी हुए उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई उन्हें सीधी नियुक्ति मिली, उन्हें फिर से परीक्षा देना नहीं पड़ा है। अभी आपने जेएसएससी का एक विज्ञापन देखा है, इसमें भी सिर्फ मुख्य परीक्षा की बात की गई है, पीटी को हटा दिया गया है और एक ही परीक्षा की बात की गई। तो फिर शिक्षक नियुक्ति के लिए 2 परीक्षा क्यों? दूसरी बात यह है कि वेतनमान कम कर दिया गया है। पहले वेतनमान कितना था? 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे भी ज़्यादा था, लेकिन अब वेतनमान 5,200 से 20,200 कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है कि बात की जा रही है 26,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की, लेकिन आपको सीटें कितने मिलने वाली है? सिर्फ 13,000। मैं पारा शिक्षकों के खिलाफ नहीं हूँ और ज़्यादातर पारा शिक्षक जो है हम लोगों से बड़े होंगे, हमारे बड़े भाई समान है, सम्मान करता हूँ मैं उन सभी का। लेकिन चूंकि वो पहले से रोजगार में है, लेकिन फिर भी उन्हें 13,000 सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उन्हें वेतनमान दे दिया जाता और बाकी के 26,000 शिक्षक नियुक्ति पूरी तरह से ओपन होती और ये बेरोजगार युवकों को उसमें पूरा का पूरा 26,000 के लिए अवसर प्राप्त होता। तो ये भी हो सकता था। तो ये 3 आपत्तियां, 3 जो बिंदु हैं, ये परेशान कर सकते हैं जे टेट पास अभ्यर्थियों को कि किस तरह से 13,000 सिर्फ सीटें बचती है उनके लिए और इसी में अब उनको जो है प्रतियोगिता कर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए जे टेट और मुख्य परीक्षा से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।